तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग के अंदर। और आज मैं हो चुका हूँ बेकार, क्योंकि नो कार तो हुआ बेकार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्पेशल। और अभी जस्ट भाई मैं कार में अपनी रिटर्न करके आया हूँ। दो तीन महीने में गाड़ी को चलाया और मैंने सोचा है कि अब कार से रिलीफ लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा मेरे को गाड़ी की नीड है नहीं। यूनिवर्सिटी भी थोड़े दिन है तो बस और ट्रेन से ट्रैवल कर लेंगे। और अभी जस्ट मैं आया हूँ मेट्रो पे, ओट स्टेशन। वो थोड़े से ओट खिला दो यार, सुबह से भूख लगी है। तो अभी यहाँ से मेरे को भाई अपना ट्रेन पकड़नी घर के लिए। मैं अपनी गाड़ी वापसी करने आया था। तो सामने दादी जी क्या कर रही हैं कुछ। प्लेटफॉर्म कौन सा है भाई? तो यहाँ पे भी ना एक ऐप है ट्रांसपर्थ नाम से। ये ऐप है, इसके अंदर देखना पड़ता है लाइव स्टेशन कि हमारी ट्रेन कहाँ पे है, पकड़नी कौन सी है भाई लाइन। तो इस ऐप में हम देख सकते हैं कि हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है। अभी मेरा ध्यान इसमें है, ट्रेन पकड़ के बात करते हैं। ये देखो सन्नाटा, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल खाली पड़ा है। काश इंडिया में ऐसा नज़ारा मिल जाता तो मज़े हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं लगता है, सबके सब दिहाड़ी पे गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन में काम करते हैं, शाम को 5 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह फिर काम करते हैं। भाई पहले दीदी को बोलने देते हैं। और ना गाड़ी की आदत छूटने में लगता है टाइम लगेगा, सांस चढ़ गई थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते ही। इधर लिफ्ट भी है, पर सीढ़ी लेना चाहिए, फिटनेस के लिए अच्छा है। पहले 10 किलो वज़न कम हो गया, पता नहीं कैसे, डाइट में कमी लग रही है। अभी इसमें प्लेटफॉर्म की देखो, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। हमारी मेट्रो यहाँ पे आने वाली है और कुछ यहाँ पैसेंजर अभी आने स्टार्ट हुए हैं। भाई आई वॉज रॉन्ग, आली रहा मेट्रो, आली। चलो बैठना फटाफट, बटन दबाना पड़ेगा भाई खोलने के लिए। तो आगे भाई हमारे यहाँ पे स्विच करना हमें, अब बस पकड़नी पड़ेगी। पहले ट्रेन थी तो मल्टीपल व्हीकल लेने पड़ते हैं। पूरे के पूरे 2 व्हीकल्स बदल के मैं आ चुका हूँ फाइनली अपनी लोकेशन पे। मतलब लोकेशन बोल रहा हूँ, मैं घर पे आ चुका हूँ। अभी भी 500 मीटर दूर है, तो ऐसा भी नहीं बोलो घर के बाहर बस स्टैंड है। वो डिपेंड करता है अब घर कहाँ पे है, उसके सामने बस स्टैंड है, रुकेगी नहीं रुकेगी। अलग अलग रूट्स होते हैं गाड़ी के। वो देखो सामने पहाड़। बाकी जियोलॉजी बहुत अच्छी है भाई यहाँ ऑस्ट्रेलिया की। देखो वो देखो पूरा पहाड़ कवर हो रखा है वहाँ से लेके वहाँ तक। ऐसे लग रहा है जैसे पूरे आसपास पहाड़ी हैं। बाकी मज़ा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। स्टार्टिंग में जब आज मैंने यूज़ किया था काफ़ी बढ़िया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको ये बदलना पड़ेगा वो बदलना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो से तो कम कॉम्प्लिकेटेड है भाई, कि दिल्ली मेट्रो पे ये बदलो वो बदलो। यहाँ पे सिंपल से रूट्स हैं और सिंपल से आपको ऐप में पता लग जाएगा। सीधी अपनी लोकेशन डालो जैसे गूगल मैप्स में डालते हो, और आपको एक वो पाथवे बता देगा कि आपको ये बदलना पड़ेगा। और डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है सीधी आपकी एक ही बस चली जाती है, और कई बार क्या होता है 2 बदलनी पड़ती हैं, कई बार 3 बदलनी पड़ती हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइमिंग पे हम निकल रहे हैं घर से। और लोगों ने ना हवा बना रखी है कि ऑस्ट्रेलिया गर्मी इतनी है, ये है वो है। कसम से बता रहा हूँ, गर्मी सर्दी में कोई फ़र्क नहीं लगा। बस सर्दी में इतना फ़र्क होता था कि सुबह में उठता था तो 5 से 6 डिग्री होता था, और गर्मियों में क्या है 10 से 12 डिग्री है, इतना फ़र्क है बस। बाकी अगर मैं दिन में बात करूँ तो सेम टू सेम ही गर्मी पड़ती है। गर्मी में मान लो 36 डिग्री है और सर्दियों में 26-27, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। अब दोबारा सर्दियाँ चालू हो जाएंगी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं सर्दियाँ। मार्च में सर्दियाँ चालू हैं, पूरी एक्सरसाइज हो रखी है भाई। और ये पूरा जंगल पड़ा हुआ है, अभी शायद इसमें भी काट के प्लॉट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ये प्लॉट बना रखे हैं। थोड़े टाइम में यहाँ पे घर भी चालू हो जाएंगे बनने। और मैंने एक चीज़ देखी, मैं कंट्री साइड पे गया था घूमने, खेती बाड़ी कुछ नहीं होती, सारा खेती का सामान उधर से आता है, दूसरे कोने से, एडलेड से या मेलबर्न सिडनी से। यहाँ पे कोई खेती नहीं होती, उगता ही नहीं कुछ। दूसरा राजस्थान है भाई, कुछ नहीं उगता यहाँ। तो लोग भाई सफ़र शुरू हो गया है और वापस से आ चुका हूँ भाई अपनी यूनिवर्सिटी में, काफ़ी टाइम के बाद। कम से कम भी 3 महीने बाद आ रहा हूँ आज, लगी नहीं रहा 3 महीने निकल गए। क्लास के लिए लेट भी हो गया 20 मिनट। चलो सभी गुड मॉर्निंग गाइस। और थोड़ा सा भी मैं नींदों में हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही क्लास है। एक चीज़ हटती है दूसरी चीज़ चालू हो जाती है। और हाँ, मैंने एक और दूसरी गाड़ी फिर से चेंज कर ली। प्लान तो यही था कि मैं गाड़ी ना लूँ, पर जैसे ही एक दिन कॉलेज में गया ना भाई, बस और ट्रेन में, मैंने तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मेरे को 1 घंटा पहुँचने में लगा, 1 घंटा आने में लगा। और फिर मुझे ये लगा कि ना जो कन्वीनियंस इंडिया में है वो यहाँ पे नहीं है। मान लो अगर ग्रोसरी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो उसके लिए मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, और पैदल फिर 15-20 मिनट दूर पड़ेगा जो ग्रोसरी स्टोर है। फिर मैंने सारा एनालाइज करा कि टाइम वेस्ट बहुत है बिना गाड़ी के, तो मेरे को एक और गाड़ी लेनी पड़ी। और इस बार देखो सरप्राइज, सनरूफ वाली गाड़ी, जो कि सनरूफ भी अटकी हुई है। अय्याशी रुकनी नहीं चाहिए भाई, बोला शहर घुमाओ सनरूफ खोल के। क्लास के लिए ना मैं थोड़ा लेट भी चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे को और पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सब 8 बजे निकलते हैं काम पे, तो बहुत जाम होता है। तो हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में भी जाम होता है, ऐसा नहीं होता है, पर इंडिया वाला जाम नहीं होता है कि जाम हो गया तो हो ही गया। बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जहाँ 30 मिनट लगते हैं वहाँ भाई 40 लग जाएंगे बस। यहाँ का जाम कुछ ऐसा होता है, ये देख ही सकते हो आप, सारी लेन भरी पड़ी है।
और अगर कोई सोच रहा हो भाई यूनिवर्सिटी में फ्री पार्किंग है तो ऐसी गलतफहमी मत पालना। ये देखो उसके लिए मेरे को भाई यहाँ पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हम यहाँ पे कार को किया सेलेक्ट, बस पार्किंग का आ जाना, ये रहा, जोन कर लिया सेलेक्ट और ये हो गया स्टार्ट। जितनी देर पार्क करोगे उतने पैसे लगेंगे, घंटे के हिसाब से पार्किंग भाई। पहले इतनी मोटी मोटी फीसें दो, फिर पार्किंग के पैसे भी दो, कुछ फ्री नहीं है भाई ऑस्ट्रेलिया में। अभी भी देखो सारी पार्किंग फुल हो, देखो पीछे गाड़ियां घूम रही है ना, पार्किंग ढूंढ रही है। एक उधर से जैसे आ रही है वो गाड़ी, वही पार्किंग ढूंढ रही है। पेड पार्किंग फुल है, भीड़ तो यहाँ पे भी होने लग गई। और अभी मेरे को पैदल चल के जाना पड़ेगा। ये देखो सारी पार्किंग फुल है भाई, कहीं भी खाली नहीं। उधर भी फुल है, इधर भी फुल है। और मेरा डिपार्टमेंट ना उस साइड कम से कम 600 मीटर दूर, तो पैदल चलना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई ये। और नाम भी बता दूं भाई, कर्टिन है। कर्टिन यूनिवर्सिटी पढ़ते सी पर्थ में 2 यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, UW है, कर्टिन। और UW में मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पे एग्जाम भी देने पड़ते हैं, पता नहीं काफ़ी चीज़ें हैं, अटेंडेंस के पंगे हैं। उस मामले में भाई मेरे को कर्टिन बहुत अच्छी लगी है। टॉपिक को थोड़ा आगे घुमा लेता हूँ भाई, धूप बहुत तेज़ हो गई। तो इस मामले में मेरे को कर्टिन बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। कि मेरे तो देखो भाई मास्टर्स में मेरी तो अटेंडेंस होती नहीं है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैचलर्स का मुझे पता नहीं, पर मास्टर्स में मेरी तो हुई नहीं भाई अटेंडेंस। ये है थोड़ा अंदर का माहौल। अभी बहुत दूर डिपार्टमेंट, वैसे पूरी हरियाली हरियाली भाई। मैं यूनिवर्सिटी का टूर दूंगा एक वीडियो में प्रॉपर। अभी भी 5 मिनट और लगेंगे पहुंचने में। अभी इस एरिया तक आया हूँ मैं, बिल्कुल ही एंड में है भाई। ये भाई टॉयलेट एरिया, टॉयलेट की पूरी व्यवस्था है भाई, पीछे 15-20 टॉयलेट है। तो क्लास गाइस हमारी भी हो गई ख़त्म। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, 3 महीने बाद आया, दिमाग सुन हो रखा है। तेरे आया समझ में? ये चश्मा भूल गया अपना, इसको दिख ही नहीं रहा, कुछ स्लाइड खुल रही दिख ही नहीं रहा। ये क्या कर रहा है? ये स्टिकर निकाल रहा है, एचडी निकाल रहा है। दुनिया तो एप्पल के स्टिकर लगा दे तो निकाल रहा है। तो भाई अभी 1 हफ्ता लगेगा माइंड को सेट होने में, फिर पढ़ाई में करते हैं। आसमान का कलर देखो कितना नीला है, और ऐसा नीला आसमान ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिया में नहीं देखा, मैंने इंडिया में भी देखा हुआ है। फ़र्क इतना है, इंडिया में मैंने देखा था भाई 12,000 फीट के ऊपर, जब मैं गुलमर्ग गया था तब इतना नीला आसमान था। मुझे थोड़ा सा लगा कि ऑडियो का डिस्टरबेंस आ रहा होगा, बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, और मैं अपना भाई वो दूसरे वाला ब्लॉगिंग कैमरा लाना भूल गया। तो आईफोन ना हवा की आवाज़ को ज़्यादा उठाता है। तो जस्ट मेरी यूनी हो चुकी है चालू, बस कुछ और महीने और फिर मैं आ जाऊंगा लास्ट सेमेस्टर में, और फिर हो जाएगी मेरी पढ़ाई कंप्लीट, कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। वरना दिमाग में ये रहता है कि फीस भरनी है, कर्ज उतारना है, एक तरह से कर्ज ही चढ़ जाता है सर के ऊपर। चलो इन फ्यूचर इतना तो फ्लेक्स कर सकता हूँ, अगर कोई अपनी गाड़ी दिखाएगा ना 10-20 लाख की, फिर मैं ये बोल सकता हूँ भाई जितनी तेरी गाड़ी है ना उतनी तो मेरी एक DMC है। ऑस्ट्रेलिया में अगर सर्वाइव करना है तो गाड़ी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 2 किलोमीटर दूर रहते हो, चाहे 3 किलोमीटर दूर रहते हो। वैसे भी ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत टाइम वेस्ट है। अगर आपको 2 किलोमीटर दूर भी जाना है तो भी आपको 1 घंटा लगेगा, या आपको 10 किलोमीटर जाना तो भी 1 घंटा लगेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा ही है, वो रुक रुक के चलती है, बस और आपकी ट्रेन। तो इसलिए मैंने गाड़ी ले ली। गाड़ी ली नहीं मतलब रेंटल ही है, खरीदूंगा गाड़ी में। बाकी बस कुछ और दिन और फिर मैं भी और जन्नत मूवी वाला डायलॉग मारूंगा। अभी तो बस भाई कर ज़्यादा हुआ है, अभी तो गाड़ी भी लेनी है क्योंकि गाड़ी के बिना नो कार नो प्यार, प्यार तो ऐसे करना ही नहीं। तो गाड़ी मैं लूँगा और फिर उसके बाद सिर्फ इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट एक ही पोस्ट आएगी गाड़ी के साथ। तो सब्र कर रहे हैं, सब्र का फल मीठा होता है, देखते हैं कितना मीठा होगा क्या होगा। तो आउटरो दिए काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि ना आउटरो नहीं रहता यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, और व्लॉग आते रहेंगे रेगुलर। बस अब यूनी स्टार्ट हुई है, थोड़ा बिजी हो गया था, तो अब से रेगुलर कोशिश रहेगी। बहुत बिजी लाइफ है, आगे देखो फिर पता लगेगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक सब्सक्राइब करते रहो।